साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमने शुरुआत में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर, उसकी हमने शुरुआत की थी। पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा उसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार उसको लिखते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उस समीकरण को संतुलित करना, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन संतुलित करना। कोई भी असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो विधि है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे अनुमान विधि भी कहते हैं, क्योंकि समीकरण को हम एक छोटी पूर्णांक के रूप में अनुमान के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण संतुलित करने के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांक का उपयोग कर समीकरण को संतुलित किया जाता है। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्याओं का उपयोग करते हुए क्रम से आगे बढ़ते हैं। समीकरण के अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो केवल अणुसूत्र के सामने अणुसूत्रों की संख्या घटा या बढ़ा करके ही समीकरण को संतुलित करते हैं, न कि उस अणुसूत्र या संगठन में परिवर्तन करके। आगे देखेंगे किस प्रकार होता है ये। केवल अणुसूत्रों की संख्या घटा या बढ़ा करके ही समीकरण को संतुलित करते हैं। असंतुलित समीकरण, जिसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित समीकरण का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या असमान होती है। अभिकारक और उत्पाद दोनों में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या असमान होना ही असंतुलित समीकरण कहलाता है। अभिकारक व उत्पाद में असमान परमाणु या तत्वों का होना और रासायनिक संयोजन के नियम का पालन नहीं करना, ये दो बड़ी विशेषता है असंतुलित समीकरण की। असमान परमाणु की संख्या आप जानते ही हो कि ये अभिकारक है, ये परमाणु है, यहाँ पर इनकी संख्या और उत्पाद में उपस्थित संख्याओं में अंतर है, असमान है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। 2 नंबर बात, रासायनिक संयोजन का नियम का पालन नहीं करना। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, एक रासायनिक वैज्ञानिक आर्थवा ए लवाइजी ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था, केमिकल कॉम्बिनेशन। इस नियम के अंदर 2 नियम हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। कि जब कोई भी परमाणु का समूह, अणु, तत्व या यौगिक या फिर पदार्थ का निर्माण करता है तो बने हुए पदार्थ में कितने प्रकार के परमाणु हैं, उनका अनुपात और उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। और ये नियम लागू केवल संतुलित समीकरण पर भी होता है, असंतुलित समीकरण पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो रासायनिक संयोजन का नियम का पालन नहीं करता कौन? असंतुलित समीकरण। तो हमको इस समीकरण को संतुलित करना होगा। साथियों, समीकरण को संतुलित करने के लिए
शुरुआत में हम इस प्रकार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समीकरण में उपस्थित जितने भी अणुसूत्र हैं उनको हम एक कॉलम के द्वारा बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अणुसूत्रों के संगठन में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हमको नहीं करना है। जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो समीकरण के जो अणुसूत्र हैं इनके संगठन में हमको कोई परिवर्तन चेंज नहीं करना है, केवल इनके सामने छोटी पूर्णांक संख्या लगा करके ही इनको संतुलित करना है। अब वो किस प्रकार करते हैं देखते हैं आगे। आप देखते हो कि अभिकारक में आयरन का परमाणु 1 है, जबकि उत्पाद में आयरन के परमाणु 3 हैं। अभिकारक में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में भी यहां पर अभी तक 2 ही है। अभिकारक के ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। हम स्पष्ट तौर पर अभिकारक और उत्पाद में कितने प्रकार की परमाणु हैं और वो कितनी कितनी संख्या में ये पहचान करके असंतुलित समीकरण की हम पहचान कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पहचान की। इस प्रक्रिया में हम ये समझ चुके हैं कि ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। कौन सी विधि से? हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। तो करते हैं संतुलित करना। अभी मैंने आपको बताया कि संतुलित करते समय हमको समीकरण में उपस्थित अणुसूत्रों में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, इसीलिए हमने इनको एक कॉलम के अंदर बंद कर दिया है। अभिकारक में उपस्थित आयरन परमाणु की संख्या 1 है, इधर परमाणु की संख्या 3 है। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन संख्या 2 है। समीकरण को संतुलित करते समय सबसे पहले उस सूत्र में छोटी संख्या का गुणा करने हैं जो असंतुलित समीकरण में सर्वाधिक अंतर रखता है। तो हम देख सकते हैं कि आयरन यहां पर 3 है, वहां पर 1 है। दूसरा, ऑक्सीजन के परमाणु यहां पर 1 है, यहां पर 4 है। इनको समान करने के लिए हम इन्हीं अणुसूत्रों के सामने छोटी से छोटी पूर्णांक संख्याओं से इनको गुणा करेंगे और समीकरण को संतुलित करना है। शुरुआत करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु 4 है, यहां पर 1 है, तो H2O जल के अणु के सामने हमने 4 से गुणा किया है। तो जो ये H2O का अणु है पहले 1 था, अब ये 4 हो चुके हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर 4 लिखा तो हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ हो गए 4 गुना 8, 2 से बढ़ करके 8 हो चुके हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु पहले 1 था, अब ये 4 हो चुका है। 4 इंटू ई बराबर 4। तो इधर भी 4 है, अभिकारक में भी 4 है, उत्पाद में भी 4 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर होती है, हो चुकी है। नेक्स्ट, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 8 हो चुकी है, जबकि उत्पाद में 2 है।
इसको 8 करना है बराबर। इस पूरे अणु को हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 बराबर हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं कि अभिकारक में भी हाइड्रोजन के परमाणु 8 है, उत्पाद में भी 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु संतुलित हो चुका है और हाइड्रोजन का भी हो चुका है। अब हमारे पास बचता है आयरन का। यहां पर आयरन 3 है और वहां पर आयरन 1 है। तो सी की दशा हमको दिख रहा है तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो यहां पर कितने हो गई, पहले 1 था, अब इसके 3 अणु हो गई, तो 1 × 3 बराबर 3। यहां पर भी इसके परमाणु की संख्या 3। हाइड्रोजन के यहां पर 8 हो चुके हैं, यहां पर भी 8 हो चुके हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भी संख्या में बराबर हो चुका है। ऑक्सीजन का परमाणु यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि असंतुलित समीकरण को हम छोटी पूर्णांक संख्याओं से अणुसूत्र को गुणा करके इनको हम संतुलित कर सकते हैं। एक उदाहरण हो लेते हैं। संतुलित समीकरण की क्या विशेषता होती है? जब हमने संतुलित किया तो अभिकारक में उत्पाद में परमाणु की संख्या समान हो चुकी है। जब असंतुलित था तो उसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु असमान थे। संतुलित का मतलब है अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या बराबर करना है, वो हमने की थी। अब जैसे ही रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, रासायनिक संयोजन के नियम का पालन करता है, उस समीकरण के अंदर द्रव्यमान का अनुपात और परमाणु की संख्या का अनुपात निश्चित हो जाता है। द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, दोनों इस नियम का पालन करते हैं, वही संतुलित समीकरण होता है। एक उदाहरण और दिया गया है, इसको भी करके देखते हैं। यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारक में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। और अब देखते हैं उत्पाद के अंदर। उत्पाद में कार्बन परमाणु की संख्या यहां पर 1 है, उधर 3 थी। तो यही हम इस समीकरण की पहचान कर चुके हैं कि ये समीकरण असंतुलित है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहां पर 2 है, हाइड्रोजन की 2 और फिर 1 ऑक्सीजन की, तो 2 और 1 3, कुल 3 परमाणु यहां पर ऑक्सीजन के। अब इसको संतुलित करते हैं। सर्वप्रथम उस परमाणु को संतुलित करते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद में ज्यादा अंतर है। तो आप देख सकते हो यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 8 है। तो सबसे पहले यदि हम उत्पाद में H2O जल के अणु को 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन प्राप्त होता है। पहले 2 था, अब हमने इस अणु को 4 कर दिया तो इसकी संख्या हो चुकी है 8। इधर भी संख्या 8 है अभी। तो इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2 और 1 3 है, इधर केवल 2 हैं।
कार्बन परमाणु इधर 3 है, यहां पर 1 है, तो CO2 के जो अणु है उसको 3 से गुना करते हैं, तो यहां पर 3 परमाणु कार्बन के हो चुके हैं, इधर भी 3 कार्बन के परमाणु हैं, उधर हाइड्रोजन के 8 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 8 हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 3 संख्या लगाई तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बढ़ चुकी है, 3 दूना 6 और 4 यहाँ पर, कुल मिलाकर के 10 ऑक्सीजन के परमाणु हो चुके हैं इधर, जबकि यहां पर कितने हैं, अभी 2। तो सीधी सी बात है, इसको 5 से गुणा करो, 5 गुणा 10। अब देखते हैं कि समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। कार्बन परमाणु की संख्या यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, कार्बन परमाणु अभिकारक और उत्पाद में समान हो चुका है। हाइड्रोजन परमाणु इधर 8 है और इधर भी 4 गुना 8 है, ये भी बराबर हो चुका है। ऑक्सीजन यहां पर 10 है, ऑक्सीजन के 2 यहां पर है, 3 ये, तो 3 दूना 6 यहां पर और 4 यहां, कुल मिलाकर के इधर भी 10 हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम समीकरण को छोटी पूर्णांक संख्याओं से गुणा करके संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, 2 उदाहरण मैंने आपको यहां लिखे हैं, 1 और 2, दोनों ही समीकरण असंतुलित हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ करके दोनों असंतुलित समीकरणों को संतुलित करना है। धन्यवाद।